हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णवियों का रविवार के इस AVF क्लास में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वैष्णव सदाचार में लिया हुआ है तो उसको हम कवर करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये ना उपदेशामृत जो ग्रंथ है उससे लिया गया है। इसके जो 2 श्लोक है, श्लोक नंबर 2 एंड 3, ये दोनों श्लोक जो है ये उपदेशामृत ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी जो है वो बताते हैं। तो उसी को वैष्णव एटिकेट में चर्चा के लिए दिया गया है। अगर कोई लाए ना बुक तो हम पहले श्लोका रिसाइट करेंगे और उसके बाद में उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। श्लोक नंबर 2 जो है अत्याहार प्रयासस्य वाला, NOI नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में, हिंदी में उपदेशामृत बोलते हैं। बाकी वैसे आपने सुना हुआ होगा, इजी श्लोक है, काफ़ी लेक्चरों में भी ये सुनने को मिलता है। स्टार्ट करें। श्लोक नंबर 2 उपदेशामृत का है ये। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यंश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। कोई 2 माता जी सौ रिपीट कर सकते हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो आप खाली श्रवण करिएगा, मैं शब्दार्थ बोल रही हूँ पहले। अत्याहार मतलब अतिहार अर्थात अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना। प्रयासः इसका मतलब है अत्यधिक उद्यम। छ तथा प्रजल्पः व्यर्थ की बातें करना, नियम। विधि विधान, आग्रह अत्यधिक आसक्ति या आग्रह अत्यधिक उपेक्षा। जनसंगः सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति। छ तथा लौल्यम यानी कि अत्यधिक अभिलाषा या लालच। छ तथा षड्भिः यानी कि इन 6 के द्वारा भक्ति ही भक्ति में सेवा विनश्यति नष्ट हो जाती है। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइएगा। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। पहला, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तीसरा, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। चौथा, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। पांचवा, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते तथा
छठा, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। जो तात्पर्य है वो इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा दिया गया है। श्री प्रभुपाद की जय। तो आप ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। मैं पूरा तात्पर्य नहीं पढ़ूंगी, उसमें जो मेन पॉइंट्स है वही डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले है जैसे कि है ना, भौतिक जीवन में भी हम देखते हैं, हमको कुछ अगर करना है तो कुछ भी हम अगर हम मटेरियल लाइफ भी जीते हैं तो हमको क्या, हमारे जीवन में कुछ नियम होते हैं ना नियम। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी कुछ नियम होते हैं कि यूनिफॉर्म पहन करके जाना है, टाइमली जाना है, नहा धो करके जाना है, ऐसे कुछ नियम होते हैं। और अगर हम कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ के भी कुछ नियम होते हैं, टाइमली पहुँचना है। और अगर उनका यूनिफॉर्म कुछ है तो वो हमको पहनना होता है, उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो हमको फॉलो करने होते हैं। जहाँ पे भी देख लो, स्कूल कॉलेज ही नहीं, हॉस्पिटल जा रहे हो तो वहाँ के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ अलग ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ के भी कुछ नियम कानून होते हैं। उसी प्रकार जो हमारी ये जो डिवोशनल सर्विस है, यानी कि जो भक्ति है, आध्यात्मिक जीवन है, उसमें भी क्या है, कुछ है ना नियम, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो यही रूल्स एंड रेगुलेशंस को है ना उपदेशामृत जो ये ग्रंथ है, जिसको इंग्लिश में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया है, श्री रूप गोस्वामी जो है, वो जो आप देखते हैं ना अल्टर में जो 6 गोस्वामी प्रभुगण है, उनमें से जो अग्रज है वो रूप गोस्वामी, वो उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है उपदेशामृत। तो वे ये 6 जो नियम है ये बता रहे हैं इसमें उपदेशामृत में। तो इसमें टोटल 12 है, 6 जो है वो फेवरेबल जो बताए गए हैं भक्ति के लिए, और जो 6 जो दूसरे के नेक्स्ट श्लोक में आएगा वो है 6 जो प्रतिकूल है। और सबसे जो दूसरा श्लोक है इसमें सबसे पहले प्रतिकूल वाले बताए गए हैं कि जो हमारे भक्ति में, हम भक्ति को हमारा क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। क्या ऐसी 6 प्रतिकूल चीज़ें हैं। और जो 6 अनुकूल चीज़ें हैं भक्ति के लिए, फेवरेबल जो चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट श्लोका जो है, श्लोका नंबर 3 जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसमें जो अनुकूल चीज़ें हैं वो बताई गई है। तो सबसे पहले हम जो प्रतिकूल चीज़ें हैं, यानी कि जो अनफेवरेबल थिंग्स है फॉर हमारी डिवोशनल सर्विस, वो हम चर्चा करेंगे। तो ये श्लोका में ही पूरा बता दिया गया है कि अत्याहार, पहला अत्याहार, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रजल्पा, चौथा नियम आग्रह या नियम अग्रह, फिर 5वां जनसंघ, और छठा जो है वो लौल्यम। षड भी यानी षड यानी कि संस्कृत में षड यानी कि क्या होता है, 6 नंबर। और भक्ति विनश्यति, विनश्यति का मतलब हमारी जो भक्ति को क्या कर देता है, विनष्ट कर देता है, नाश कर देता है। इसी तरह जो श्लोका नंबर जो 3 है उसमें 6 अनुकूल बातें बताई गई है। वो क्या कर देगी, षड्वीर भक्ति प्रसिद्धि थी, हमारी भक्ति को क्या कर देगी, बढ़ाएगी, उन्नत हो जाएंगे हम। और ये 6 जो है, ये चीज़ें जो है, ये क्या कर देगी, हमारी भक्ति को धीरे धीरे क्या कर देगी, विनष्ट कर देगी। तो जैसे हम अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे कि कोई एग्जांपल लेके बताना चाहूँगी मैं, जैसे कि कोई अगर डायबिटिक पेशेंट है और वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको कुछ डूज एंड डोंट्स बताते हैं ना। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसको बताया जाएगा कि आप चीनी मत खाइए, मिठाई मत खाइए, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कुछ भी स्वीट आइटम जो है वो आप मत लीजिए। और कुछ डोंट्स भी, ये तो हो गए डोंट्स, और कुछ डूज भी बताएंगे कि आपको क्या करना है, ये तो नहीं खाना है मीठी चीज़ें, और क्या खाना है आपको। जो डायबिटिक पेशेंट है तो उसको रेगुलर टाइम से दवाई भी लेनी होती है, जो भूखे पेट वाली दवाई है वो सबसे पहले भूखे पेट लेनी है आपको, उसको मिस नहीं करना है। रेगुलर जो आपका शुगर है वो भी चेकअप करवाते रहना है, और एक्सरसाइज भी करना है। एक साथ ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके थोड़े थोड़े इंटरवल में थोड़ा थोड़ा खाना है। तो ये कुछ डूज और हो गए और कुछ डोंट्स हो गए जो डॉक्टर पेशेंट को बताता है। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो, अगर वो दवाई तो ले रहा है लेकिन वो जो डोंट्स है उसका पालन नहीं कर रहा है, मीठी चीज़ें भी खा रहा है, स्वीट भी ले रहा है, साथ में दवाई भी ले रहा है, तो क्या वो दवाई वो असर करेगी उसको, नहीं करेगी। अगर करेगी भी तो धीरे धीरे वो ज़्यादा असर नहीं कर, क्योंकि अगर असर कर भी रही है तो साथ में वो क्या कर रहा है, मीठी चीज़ें भी खा रहा है, तो उसका कुछ लाभ उसको होने वाला नहीं है, तो उसको कुछ लाभ नहीं होगा इससे। इसी तरह अगर हम भक्ति में आने के बाद हमारी जो अनुकूल, जो भक्ति के अनुकूल चीज़ें हैं उसको हम नहीं करते हैं और प्रतिकूल चीज़ें करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी भक्ति में हम उन्नत नहीं हो पाएंगे।
सेम एग्जाम्पल जैसे कि डॉक्टर ने जैसा कहा था, अगर वो नहीं खा रहा है, स्वीट आइटम खा रहा है, तो उसका लाभ नहीं होगा दवाई लेने का। उसी तरह अगर हम चैंटिंग तो कर रहे हैं, भक्ति में 16 माला भी कर रहे हैं, मंगल आरती भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम डोंट वाली चीज़ें भी कर रहे हैं। डोंट वाली चीज़ें क्या है? जो हमारे 4 नियम जो है वो डोंट्स है, वो कि हमको मांसाहार नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है ना। इतनी सारी 6 जो नियम 4 जो नियम हैं, अगर वो हम साथ में वो भी तोड़ रहे हैं, उसको भी करते जा रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं, तो हमारी भक्ति में क्या होगा? वो प्रगति हम नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा? हम धीरे धीरे प्रगति भक्ति से क्या कहो हटते चले जाएंगे धीरे धीरे। तो जिस प्रकार एक पेशेंट जो है वो अगर डूज एंड डोंट्स को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसका ये करने का कोई लाभ नहीं हो रह जाता है। उसी प्रकार जब हम भक्ति में आ जाते हैं और हम डूज के साथ डोंट्स भी हम वो अच्छे से पालन नहीं करें, जो हमको नहीं करना है, तो हमको क्या होगा? भक्ति में वो हमको प्रगति नहीं करने देगा। तो ये जो 6 जो अनफेवरेबल थिंग्स है वो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है श्लोका में? अति आहार अत्याहार। अति प्लस आहार अत्याहार। अति यानी कि बहुत ज़्यादा, और आहार मतलब कि भोजन भी हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती है। इसमें खाली भोजन को ही नहीं लिया गया है, और भी चीज़ें लिया गया। इसमें बताया गया शब्दांश, जैसे कि एक तो क्या अर्थ बताया गया है अत्याहार का? आवश्यकता से अधिक क्या करना? अधिक खाना या भोजन करना, ये भी अत्याहार है। और आवश्यकता से अधिक क्या करना? धन संग्रह करना या कुछ और सामानों का संग्रह करना, इसको भी क्या कहा गया है? अत्याहार में लिया गया है। तो सबसे पहले तो भोजन वाला ले लेते हैं हम। अगर हम ज़रूरत से, हमारा जितना हमको ज़रूरत है, आवश्यकता है पेट को, अपने जीवन को, शरीर को चलाने के लिए, उससे अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं तो क्या होगा? कौन बताएगा क्या क्या हो सकता है? गैस प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा खाने से वॉमिटिंग भी हो सकता है, और आलस आएगा। सही। अगर हम ज़्यादा से हमको 2 चपाती की भूख थी और हमने 4 चपाती खा ली, तो फिर ओवरलोड हो गया हमारा, तो फिर वो आलस पैदा करता है बॉडी में। फिर उसके बाद में अगर हम सोचें कि हमको माला करनी है, तो वो माला हो पाएगी? वो नहीं होगी, नींद में ही होगी माला, होगी ना? सबका एक्सपीरियंस है ये। अगर हम सुबह सुबह अगर हम भूखे पेट माला करने बैठते तो हमारी माला क्या होती है? अच्छी होती है, नींद नहीं आती है। लेकिन हम भर पेट पूरा आलू का पराठा मक्खन लगा के खा लिया अच्छे से 4-5, और फिर हम सोचते हैं कि हम माला करेंगे, तो 1 या 2 से माला, हम ज़्यादा माला नहीं कर पाएंगे और हमको क्या आ जाएगी? नींद आ जाएगी। तो ये क्या कर रहा है? हम भक्ति में बाधक बन रहा है। तो इसी प्रकार एक तो ये भोजन हो गया, और आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, या और भी जो चीज़ें हम जैसे कि गृहस्थ लाइफ में देखते हैं कि स्पेशली माताओं लोग को होता है ना, इकट्ठा करने की बहुत आदत होती है। धन संग्रह तो है ही, और भी कुछ सामान है ना, कुछ भी सामान है तो इकट्ठा कर करके रखते हैं हम, होती है, आदत सबकी होती है। तो वो इकट्ठा तो हम कर लेते हैं, लेकिन अगर हम उसको टाइमली यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या करना? मेंटेन भी करना पड़ता है इकट्ठा करने के बाद। साफ़ सफाई में भी ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमारा टाइम ज़्यादा क्या हो जाता है? उसमें वेस्ट होगा टाइम। अगर हमारे पास कुछ ही सामान है तो उसको मैनेज करना बहुत ईजी है ना? ईजी, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। लेकिन बहुत सारा सामान इकट्ठा कर रखा है हमने, तो उसको टाइमली उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, देखना भी पड़ने पड़ेगा, नहीं तो वो धीरे धीरे ख़राब होता जाएगा, और ख़राब होने के बाद ज़्यादा मेहनत लगेगी उसको वापस सही करने में, उसको हटाने में, करने में। लेकिन अगर थोड़ा सा सामान है तो जल्दी से साफ़ सफाई भी हो जाएगी और मैनेजेबल रहता है। और उसी प्रकार अगर हम बहुत सारा धन इकट्ठा कर रहे हैं तो वो भी क्या कर रहा है? भक्ति में बाधक बन रहा है। अगर हमारे पास लिमिटेड धन है तो हम उसकी ज़्यादा चिंता नहीं रहती है कि चलो ये हमारा इतना हमको चाहिए और इतना हमारे पास है, तो हमारा जीवन गुजर अच्छे से चल जाएगा। लेकिन हमने बहुत सारा इकट्ठा करके रख रखा है तो टेंशन भी रहती है कि कोई चोरी ना हो जाए, कुछ हो नहीं जाए, कोई ले नहीं ले। बैंक में रखना है तो उसके लिए भी बैंक में जाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगर ज़्यादा है हमने इकट्ठा तो इनकम टैक्स का वो भरना पड़ेगा हमको, तो वो टेंशन रहती है साथ में। लेकिन हमारे पास लिमिटेड है, हमको जितना आवश्यक है उतना ही है, तो हमको उसकी ज़्यादा चिंता नहीं रहेगी, हम आराम से लाइफ को जी सकते हैं। तो इसी प्रकार ये जो अत्याहार है ये हमको क्या करता है? भक्ति में क्या करता है? और भक्ति में सेवा जो है वो उसको करने में क्या करता है? बाधक करता है। इसी तरह से और भी बताया गया है, पर्पट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर जो
मैटेरियलिस्टिक जो लोग होते हैं या जो मायावादी होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते रहते हैं कुछ न कुछ करने की, या कुछ जो फिलोसोफर्स होते हैं वो कुछ न कुछ अपना बुक्स लिखते रहते हैं, वो लिखते रहते हैं ज्ञान अर्जित करने के लिए, लेकिन उनको उनका उद्देश्य नहीं पता है कि इसका उद्देश्य क्या है। बहुत सारी पुस्तकें तो लिख दी अपना फेमस होने के लिए, लेकिन उस अपने जीवन का जो मेन गोल है, हमको जो कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति करना है, वो उनको नहीं पता। अपना बस फेमस होने के लिए इतनी सारी बुक्स लिख दी, ये कर दिया, ज्ञान अर्जित कर दिया। या जो वैज्ञानिक लोग होते हैं अपना कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, अपना टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बिताते रहेंगे, लेकिन जीवन का जो असली मकसद है वो उनको नहीं पता है। तो ये सब चीज़ें जो आती है किस में आती है? अत्याहार में ही आती है कि वो क्या कर रहे हैं, उसको उसमें यूटिलाइज़ कर रहे जो आवश्यक नहीं है, फालतू की जो चीज़ें वो कर रहे हैं। लेकिन जो ये मनुष्य जीवन मिला है, हमको क्या करना है? भक्ति के लिए मिला है, अपना जीवन सुधारने के लिए मिला, ताकि हम ये भव सागर को छोड़ करके भगवान के धाम जा सके। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते और इसी सांसारिक बातों में फंसे रहते हैं और कृष्ण भावनामृत से जो रिलेटेड है वो कार्य हम नहीं करें, तो वो भी ये सब चीज़ें किस में बताई गई है? अत्याहार में बताई गई है। इसमें प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, चावल का बोरा का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर किसी ने ना पब्लिक प्लेस पे एक चावल की बोरी जो है वो रख दी है, ऐसे ही छोड़ दी है, तो जो पशु लोग जो होंगे, एनिमल्स होंगे, उसको थोड़ा सा वो चिड़िया अगर आएगी तो वो कितना 3-4 दाना चुग करके चली जाएगी। कुछ दूसरा बड़ा एनिमल आया तो उसको जितना पेट में जगह है उतना खा करके वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मनुष्य ने देख लिया है कि पब्लिक प्लेस पे चावल की पूरी बोरी रखी हुई, तो वो क्या करेगा? कितना लेगा? 1 किलो 2 किलो या पूरा ही उठा लेगा? वो क्या करेगा? लालच के मारे पूरी बोरी ही उठा करके ले जाएगा कि मुझे जितना है खा लूँगा, बाकी क्या कर लूँगा? बेच दूँगा, मैं पैसे कमाऊँगा। तो मनुष्य की ये प्रवृत्ति है। लेकिन देखो, जो भगवान ने जो एनिमल्स बनाए हैं, जो चिड़िया है या कुछ दूसरे पक्षी जानवर है, वो क्या कर रहे हैं? उसको जितना आवश्यक है उन्होंने उतना ही ग्रहण किया। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? ज़्यादा लालच कर करके पूरी बोरी ही उठा ली कि ताकि आगे वो काम आएगा, और आगे वो फिर वो खाता रहता है या बेच देता है। तो जो भगवान ने जो है ये प्रकृति जो है ये इतनी बनाई गई है, इतने से हमको सब सामान दे रखा है, जब जो हमको आवश्यक है वो हमको ईजिली मिल जाता है। लेकिन मनुष्य जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है, ये चाहिए वो चाहिए। किस लिए करता है? लालच के कारण, अपना इंद्रिय भोग ज़्यादा करने के कारण करता है। तो इससे फिर क्या होता है? वो फंसता जाता है मटेरियल लाइफ में, और वो फिर सोच नहीं पाता कि मुझे कुछ अलग भी करना है, आध्यात्मिक जीवन के लिए भी करना है। तो इस तरह से क्या है, वो फंसता जाता है। वो सोचता ही नहीं है कि मुझे अपना जीवन का जो ध्येय उसके बारे में उसको ध्यान ही नहीं आता कि मुझे भक्ति करनी है। तो इस तरह से ये जो है ये अत्याहार प्रभुपाद ने बताया गया है। एक और एग्जांपल दिया गया है कि बताया गया है, इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं परपट में कि अगर किसी को अच्छे से जीना है तो उसको खाली 2 चीज़ें चाहिए, 2 नहीं 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो एक थोड़ी सी अगर मनुष्य के पास ज़मीन है तो उसमें वो अपनी फसल उगा सकता है, और एक गाय हो तो काफ़ी है उसके लिए। गाय से वो दूध निकालेगा, अपना जो भी दूध पीना है, दही बनाना, घी बनाना, वो बनाएगा, और जो फसल उगाई है, सब्जी या गेहूँ, चना, दाल जो भी है वो उगाए, तो उसका अपना भरण पोषण पेट का कर लेगा। और तीसरी जो है वो कृष्णा, भगवान अगर साथ में भगवान नहीं है तो फिर उन दोनों का भी मतलब नहीं है। भगवान साथ में, वो कृष्ण है साथ में, तो वो भगवान को भोग लगा करके भगवान की भक्ति कर सकता है। तो ये 3 चीज़ें बताई गई है मनुष्य के लिए। लेकिन मनुष्य क्या है, भूमि गाय तो छोड़ दो, गाय को तो आजकल वो सब कसाई घर में छोड़ रहे हैं। भूमि का भी मतलब ही नहीं है कि बस ये हमारा काम नहीं है, हम तो कुछ और करेंगे। और कृष्णा को लोग भूल ही गए हैं। तो इस तरह से क्या करें, लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लगे हुए कि मैं कितना ज़्यादा धन कमा लूँ, कैसे मैं ये कमा लूँ, कैसे ये कर लूँ, ओवर टाइम दे दूँगा, मैं कुछ ज़्यादा कमा लूँगा, फिर मैं आराम से ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लास्ट में देखते हैं ना कि बहुत सारा ओवर टाइम कर करके पूरा बहुत सारे पैसे कमाता है, और बाद में जब उसको पता ही नहीं चलता कि कब बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापा आने के बाद वो उसको एंजॉय भी नहीं कर पाता है जितना उसने कमाया है, फिर उसको मेंटेन करने में लग जाता है। तो लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है वो क्या करता है, उसको जितना आवश्यक है उतना ही वो ग्रहण करता है, और उसको भगवान की सेवा में लगा लेता है ना। उसको जो आवश्यक है वो उतना ही ग्रहण कर करके, क्योंकि सारी चीज़ें किसकी है, भगवान की है। तो वो जो चीज़ें हैं वो लेकर के क्या करता है, भगवान को ही अर्पित करता है, भगवान की सेवा के लिए यूज़ करता है। जो भगवान प्रसाद रूप में जो देते हैं उसको ग्रहण करता है।
तो इस प्रकार से जो है ये अति आहार जो है ये भक्ति में क्या कर रहा है, बाधक बनता है। फिर दूसरा आता है प्रयास। ये अति आहार से ही क्या होता है, प्रयास का जन्म होता है। अगर हमको बहुत सारे इंद्रिय भोग के लिए हमको बहुत सारा करना है कि हम इंद्रिय तृप्ति करनी है, तो हम लगे रहते हैं कुछ न कुछ कठिनाई में भी, काम में भी, ये करना है वो करना है, तो फिर वो प्रयास कर रहे हैं वो। तो इसी तरह से जो प्रयास का जन्म अति आहार से ही हुआ। अगर नहीं चाहा होता कि मुझे इतना सारा नहीं चाहिए, तो फिर उसको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं रहती, वो लिमिटेड ही प्रयास करता जितना उसको आवश्यक है। लेकिन वो अपने भोग के लिए बहुत कुछ मेहनत में लगा हुआ है, और वो मेहनत कर करके बहुत सारा प्रयास करता है कि मुझे ये ऐसे प्रयास करूँगा तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो इस तरह से वो प्रयास कर करके क्या करता है, अपना जो कीमती जो समय है, मनुष्य जीवन का जो कीमती समय जो मिला हुआ है, उसमें वो क्या कर रहा है, अपना जो टाइम भी वेस्ट कर रहा है और अपना जो मनुष्य जीवन है वो भी वेस्ट कर रहा है। जैसे कि बताया गया, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव का जो परम जिज्ञासा क्या होनी चाहिए, परम सत्य यानी कि भगवान के बारे में जानने के लिए होनी चाहिए। लेकिन वो क्या करता है, मटेरियल लाइफ में फंसा रहता है, और मटेरियल लाइफ में फंस कर ही क्या करता है, वो भगवान के बारे में सोचने का उसको पास टाइम ही नहीं मिलता है, और इस तरह से वो भव सागर में बंधा रहता है। वापस फिर जन्म मृत्यु जराबाजी के चक्कर में फंसता रहता है। जन्म होगा, फिर बुढ़ापा आएगा, बीमारी होगी, मर जाएगा, फिर वापस जन्म होगा, वापस बुढ़ापा आएगा, बीमारी होगी और मर जाएगा। तो इस तरह से उसका जन्म मृत्यु का चक्कर जो है वो चलता रहेगा। लेकिन अगर वो कृष्ण भावनामृत को अपना ले, भक्तों के संग कर ले, भक्तों का संग कर करके भक्ति में लग जाए, तो क्या होगा, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकता है। तो ये जो प्रयास है, किस प्रकार का प्रयास, इंद्रिय भोग के लिए जो प्रयास है, ये भी प्रयास क्या हो रहा है, ये भक्ति में बाधक बन रहा है। अगर प्रयास हम भक्ति के लिए करते तो वो अच्छा होता, लेकिन इसमें जो प्रयास बताया गया है वो क्या प्रयास है, ये प्रयास जो है वो अपने भोग के लिए, इंद्रिय भोग के लिए प्रयास कर रहा है। तो ये सारा प्रयास क्या है, वो भक्ति में क्या कर रहा है, बाधक बन रहा है। फिर सबसे तीसरा इम्पोर्टेंट जो है वो है प्रजल्प यानी कि व्यर्थ की बातें या व्यर्थ की बातें बोलना या करना किसी के साथ। तो इसमें खाली बातें बोलना या करना ही नहीं आता है, इसमें बहुत कुछ बताया गया है, आपको जान के बहुत खुशी होगी। अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो भी क्या है, प्रजल्पा में ही आता है। अगर हम यूट्यूब खोल करके आज तक चैनल देख रहे हैं, आज यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर ये हो गया, उज्जैन में ये हो गया, दिल्ली में ये हो गया, महाराष्ट्र में ये हो गया, ये कांड हो गया, किसी का रेप हो गया, किसी की यहाँ चोरी हो गई, कोई मृत्यु हो गई, हमला हो गया। तो ये सारी जो बातें हैं, उसको पढ़ने से कुछ लाभ होगा क्या, ये बताइए आप। कुछ अगर हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, हमने पढ़ ली सारी चीज़ें, लेकिन उसमें हम कुछ कर सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या उसमें? बस खाली हमने पढ़ ली और सुन ली हमने, लेकिन उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। बस खाली अफसोस कर सकते हैं कि हाँ, या दुख प्रकट कर सकते हैं, या खुश, अगर कोई खुशी की बात होगी तो हम खुश हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो सारी चीज़ें जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या मोबाइल, आजकल तो टीवी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मोबाइल में सब कुछ आ जाता है। तो ये सब पढ़ करके क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट ही होता है। तो ये भी सब क्या है, प्रजल्पा में आता है। और क्या क्या आता है प्रजल्पा में, जो पत्रिकाएँ होती है, जो मैगजीन्स होती है, उसमें भी दुनिया भर की इधर उधर की बातें बताई जाती है। तो वो भी क्या करती है, हमारा टाइम वेस्ट ही करती है। और किसी को नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक़ होता है, वो सारा क्या होता है, सारा वो एक बनी बनाई कहानी, कृत्रिम कहानी, आर्टिफिशियल कहानी होती है। वो रियल तो कुछ उसमें होता नहीं है कि रियल की कुछ घटनाएं हैं। वैसे ही उसमें वो पूरी बुक उसमें आगे पीछे घूमती रहती है, वो सोचता है, उसका दिमाग भी साथ में क्या होता है, वैसा ही हो जाता है, सगी वाला, संदेह वाला हो जाता है, क्योंकि लास्ट तक पता नहीं चलता है कि हत्यारा कौन था किसने मारा था। लास्ट में पता चलता है कि जो मालकी, जो नौकरानी थी वही थी, मर्डरर वही थी। तो ऐसा कुछ नॉवेल्स होती है, मैंने तो कभी पढ़ी नहीं है सुना है किसी से एक दो बार, तो वही बता रही हूँ। तो ऐसी नॉवेल्स में घंटों ट्रेन में, अक्सर ये ना ट्रेन में टाइम पास करने के लिए लोग पढ़ते रहते हैं, सोते रहते हैं, सोते पढ़ते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, हटती नहीं है आँखें उससे। तो ये नॉवेल्स में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन उसी की जगह अगर हम प्रभुपाद की कोई बुक पढ़ लेते, भगवद गीता पढ़ लेते, तो हमारा बहुत ज्ञान वर्धन हो जाता। तो जो नॉवेल्स पढ़ना है, उपन्यास पढ़ना है, ये भी क्या आता है, प्रजल्पा में ही आता है।
और किसी किसी को आपने देखा होगा जो न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में भी ये क्रॉसवर्ड आता है ना, पहेलियाँ जो होती है सुलझाने के लिए होती है, जंबल वर्ड्स और ये जो क्रॉसवर्ड होते हैं, उसमें भी किसी किसी को बहुत शौक़ होता है, बहुत हॉबी होती है क्रॉसवर्ड सॉल्व करने की। तो इसमें भी हमारा क्या होता है, टाइम वेस्ट ही होता है, तो उसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी सब क्या है, प्रजल्पा है। और जो ताश खेलना है, अक्सर ट्रेन में देखते हैं कि लोग टाइम पास करने के लिए अपना ताश साथ में रखते, फिर 4-5 बैठ करके ताश खेलने लग जाते हैं। और अक्सर विदेशों में देखा गया, जो विदेशों में क्या होता है ना, अगर रिटायर्ड पर्सन है और अपना टाइम पास का जो, वो तो वहाँ पे अकेला है, अपने सब बाकी बेटे बहू सब वहाँ पे जॉब पे जा चुके हैं, तो वो जो घर में बैठा बैठा क्या करेगा, तो वो क्या करता है, अपना एक लकड़ी लेता है और चला जाता है फिशिंग के लिए, और अपने नदी में, सरोवर में वहाँ पे फिर बैठा बैठा बैठता रहता है और मछली पकड़ता रहता है और अपना टाइम पास करता रहता है। तो ये भी क्या आता है, प्रजल्पा में ही आता है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट टीवी देखना। टीवी में जो सीरियल्स आता है, अनुपमा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कहानी घर घर की कुसुम, पता नहीं क्या क्या तो ये जो टीवी सीरियल्स है, ये भी क्या होता है, उसमें शुरुआत में भी देखा होगा ना आपने, लिखा होता है कि ये जो सारी घटनाएं क्या है, काल्पनिक है, इसका सही व्यक्ति या उससे कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, सारी क्या है, काल्पनिक है। लेकिन है ना, उसको जब देखते हैं ना तो हमको एकदम रियल लगने लगता है, और उसको देख करके हमें कभी कभी हमको हंसी भी आती है, और अगर कोई किरदार मर गया है तो हमको आंखों में आंसू भी आने लगते हैं कि सच में ऐसा घट गया है, वो मर गया है कोई, तो ऐसा लगता है ना, कभी कभी हम भी रोने लगते हैं। तो ये जो टीवी सीरियल्स है ये भी क्या है, प्रजल्पा के अंतर्गत ही आते हैं। प्रभुपाद ने इन सबको प्रजल्पा के अंदर डाला है। और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी अपनी टीका में कहा गया है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर ले लो, नॉवेल ले लो, क्रॉसवर्ड ले लो, ताश खेलना ले लो, या कुछ पॉलिटिक्स की बातें, किसी किसी को ना पॉलिटिक्स की बातों में बहुत इंटरेस्ट होता है, पॉलिटिक्स की, ये केजरीवाल ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, अमित शाह ने ये बोल दिया, राहुल गांधी ने ये बोल दिया, मेनका गांधी ने ये बोल दिया, तो ये सारी बातें ना वो घंटों घंटों तक क्या करते हैं, चर्चा करते रहते हैं। और मोबाइल में भी देखते रहते हैं कि डिबेट जो होता है ना, बहुत सारे डिबेट्स वाले जो सीरियल्स आते हैं, उसमें एक ही बात को 10 बार बताते रहेंगे उसको। तो ये जो पॉलिटिक्स वाली जो बातें हैं, ये सारी भी क्या आते हैं, प्रजल्पा के अंतर्गत आती है। और अभी जो हमारा कलयुग है, इसमें तो सबसे ज़्यादा ये हमारा जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, रील्स है, फेसबुक है, और क्या क्या होता है, स्नैपचैट है, तो ये सारा जो है ये क्या होता है, ये भी क्या है, प्रजल्पा ही है। उसमें भी हम क्या करें, इसमें 2 चीज़ें होती है। एक तो क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, घंटों घंटों भर हम देख लेते, पता भी नहीं चलता कि 1 घंटा बीत गया। देखा तो हमने तो देखा तो था कि हाँ बस 5 मिनट देख के बंद कर लेंगे, लेकिन इतना आप उसमें घुस जाते हैं ना कि आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है, उंगली से स्क्रॉल करते रहेंगे, एक के बाद एक आता रहेगा, तो इतना सारा एक तो टाइम वेस्ट हो गया। दूसरा हमारा एनर्जी भी वेस्ट होती है। अब आप सोचोगे कि एनर्जी कैसे वेस्ट होती है, हमारा जो माइंड है ना वो उसमें लगता है ना देखने में, एक तो आँखों की वो हो जाती है, उसमें वेस्ट होती है एनर्जी, और जो माइंड है वो भी अच्छे से देख रहा है, सुन रहा है, गौर कर रहा है, विचार कर रहा है, तो हमारी जो एनर्जी है उसमें काफ़ी वेस्ट होती है। तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है, एनर्जी भी वेस्ट हो रहा है, और हमको कुछ मिला भी नहीं, और हमने क्या कर दिया, बहुत सारा मसाला जो है वो हमने माइंड में इकट्ठा कर लिया। तो अगर हमने जो माइंड में इकट्ठा कर लिया है, तो हम किसी न किसी को फिर हम जिससे मिलेंगे तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर कोई 1 घंटा भागवतम क्लास सुन करके आया है और वो किसी से मिलता है, तो वो पॉजिटिवली वो क्या करेगा, वो कुछ ये वही बातें शेयर करेगा कि मैंने आज ये सुना, आज महाराज जी ये बता रहे थे, आज उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक का डिस्कस किया, ये बताया। और लेकिन अगर हमने 1-2 घंटे यूट्यूब पे हमने कुछ ऐसा ही कुछ देख करके आए हैं, तो अगर हम शेयर करना चाहेंगे या किसी से बात करते तो हमारे मुंह से सबसे पहले वही निकलेगा जो हमने देखा है। होता है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हमने बहुत सारा गार्बेज इन कर रखा है अंदर, तो हमारे मुख से वापस गार्बेज ही आउट होगा, कुछ अच्छी चीज़ें निकलने वाली नहीं है। सच बात है। अगर हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अगर हमने ग्रहण की है, तो ऑब्वियसली हमको हमारे मुँह से अच्छी चीज़ें वो निकलेगी। लेकिन हमने बहुत सारा मसाला इकट्ठा कर दिया, पॉलिटिक्स का ले लो या आपको जो अच्छा लगता है, टीवी सीरियल का ले लो या न्यूज़ का ले लो, तो हम किससे भी मिलेंगे ना, तो हम उसको शेयर करेंगे। तो ऐसा नेचुरल है सबके लिए, तो ऐसा होता ही है। अगर हमने हमने ना छोटे बच्चों को भी देखना, बड़ों का तो बात छोड़ दो, अगर छोटे बच्चे ने भी किसी ने कोई कुछ गाना सुन लिया है ना,
5 मिनट, कम से कम 5 मिनट अगर सुन लिया है तो वो भी क्या करता है, गुनगुनाने लगता है। बाद में फ्री टाइम होता है तो वही हमारे मुंह पे आता है। हम सबके साथ ऐसा होता है, अगर हमने मेट्रो में जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, किसी के मोबाइल में चल रहा होगा और हमको सुनाई पड़ गया होगा ना, तो हमको पता भी नहीं चलता, लेकिन हम क्या करते हैं, बाद में हमारे मुंह से अपने आप निकल जाता है, गुनगुनाने लगते हैं उसी को। होता है सबके साथ ऐसा। किसी ने अगर फिल्मी गाना सुन लिया है तो पूरे दिन वो हमारे मन में वही चलता रहता है। अगर हमको पता भी नहीं चलता कि हम गा रहे हैं, लेकिन वो जल्दी अचानक से ही नेचुरली क्या था हमारे मुंह पे आ जाता है। लेकिन अगर किसी ने 1-2 घंटा कीर्तन सुन लिया है लोकनाथ महाराज का, तो उसके मुंह में फिर आगे अगर वो खाली भी बैठा है या कुछ काम भी कर रहा है तो उसके मुंह से क्या निकलेगा, वो कीर्तन की वही धुन निकलेगी जो उसने सुन रखी है। मेरे साथ तो अक्सर होता है, जैसे कि अभी हाल ही में अपना एग्जाम्पल मैं शेयर करूँगी एक्सपीरियंस। अभी जो हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया था बेलवन में, तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा सुंदर कीर्तन गाया था, धर्मरूप प्रभु जी ने। तो मेरे अभी तक वो ना धुन अभी तक मुझे याद है। अभी तक मैं कुछ करती रहती हूँ ना काम, तो वो धुन चलती रहती है माइंड में, वही धुन आती रहती है माइंड में। होता है, सबके साथ होता है ऐसा। जो हमने धुन सुन रखी है या जो हमने गीत सुन रखा है वही हमारे मुंह पे आ जाती है। हमको पता भी नहीं चलता, थोड़ी देर बाद में पता चलता कि हम ये गा रहे थे। तो ऐसा नेचुरली होता है। तो उसको हमको क्या करना है, अच्छी चीज़ें अगर डालेंगे तो हमारे मुँह से अच्छी चीज़ें निकलेगी। तो इस तरह से हमको क्या करना है, जो हम गपशप करते हैं, झूठ बोलते हैं या कुछ अगर किसी की हम निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, ये भी सब क्या आता है, इसमें प्रजल्पा में ही आता है। क्योंकि ये सब व्यर्थ की बातें हैं, इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई लाइफ से कोई लेना देना नहीं, इससे कुछ हमको मिलना भी नहीं है। खाली हमारा क्या हो रहा है, टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो ये जो सारी चीज़ें क्या आ गई है प्रजल्पा में। तो ये प्रजल्पा क्या करता है, हमारी भक्ति में बाधक बनता है। क्योंकि हमारा टाइम टाइम हम भक्ति में लगा सकते थे, वो हमारा टाइम क्या हो गया, इसमें वेस्ट हो गया। हमारी जो एनर्जी जो भक्ति में लगा सकते थे, वो एनर्जी हमारी क्या हो गई, इस गॉसिपिंग में, इस प्रजल्पा में ही वेस्ट हो गई। तो ये तीसरा वाला पॉइंट हो गया। फिर चौथा वाला है, वो है नियम आग्रह। इसमें 2 अर्थ बताए गए हैं। एक तो नियम है, एक है नियम आग्रह और एक है नियम अग्रह। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक तो नियम आग्रह है और एक नियम अग्रह है। तो नियम आग्रह का मतलब ये होता है कि कुछ तुरंत पाने के लिए कुछ हम कोशिश करते हैं ना, इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट रिजल्ट के लिए कुछ हम कर लेते हैं, विधि विधान का पालन कर लेते हैं। लेकिन उसका जो उद्देश्य होता है वो हमारा भोग है, इंद्रिय भोग के लिए है, भक्ति के लिए नहीं है। ऐसा अगर हम कुछ करते हैं, कठोर नियम भी पालन करेंगे, लेकिन हमारी खुद की खुशी के लिए, भगवान की खुशी के लिए नहीं। तो ऐसा कुछ जो हम करते हैं वो क्या होता है, नियम आग्रह होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि कुछ कर्मकांड जो वेदों में दे रखे हैं, तो कुछ हम कर्मकांड अगर हम कर लेते हैं तो हम किसके लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपनी स्वार्थ के लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए, अपने भोग के लिए करते हैं। कि कुछ अगर उसमें नियम बताया गया कि अगर आप ये कर लोगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। कुछ उपवास बताते हैं वेदों में, कर्मकांडों में बताते हैं। जैसे कि अभी श्राद्ध चल रहा है तो उसके लिए भी बताते हैं कि आप ये कीजिए, पिंडदान कीजिए, श्राद्ध कीजिए तो आपको ये मिल जाएगा, तो इससे आपको ये फल की प्राप्ति होगी, आपको बहुत ऐश्वर्य मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो ये सब कर करके हम वो करने लग जाते, अच्छे से करेंगे, उसमें जैसा जैसा नियम बताया गया वो सब करेंगे। लेकिन वो किसके लिए कर रहे हैं, अपने भोग के लिए करें, अपनी खुशी के लिए करें, उसमें भगवान की खुशी, भगवान की संतुष्टि नहीं है। तो वो क्या कहलाएगा, नियम आग्रह। और इसके ठीक उल्टा क्या है, नियम अग्रह। नियम अग्रह का मतलब है कि जो शास्त्रों में विधि विधान दिए गए हैं उसका पालन ही नहीं करना, उसकी कोई परवाह ही नहीं करना है, कुछ मानना ही नहीं है। और क्या करना है, अपने मनमानी ढंग से करना है। एक तो नियम आग्रह तो क्या कर रहा है, कुछ पालन कर रहा है, लेकिन वो अपने लिए कर रहा है, भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें वो कुछ पालन कर ही नहीं रहा है, नियम तो छोड़ो, कुछ पालन नहीं कर रहा है वो। लेकिन क्या कर रहा है, अपने मनमानी ढंग से कर रहा है। उसको जो मन में, उसको जैसा अच्छा लगता है उसने वैसा कर दिया। उसको लगा कि मुझे नहीं, मेरे को ये करने की इच्छा है तो मैंने ये कर दिया। उसको अब वो ठीक है गलत है उसका कोई उससे लेना देना नहीं है। तो वो जो मनमाने ढंग से जो कार्य करते हैं, जो विधि विधान उसमें दे रखे शास्त्रों में, वो उसका कोई पालन नहीं करना, उसकी तरफ सोचना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, और खाली अपने मनमानी ढंग से कर लेना है। तो वो जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, नियम आग्रह। तो ये दोनों ही भक्ति में बाधक बनता है। नियम आग्रह कैसे बाधक बन रहा है कि वो कुछ पालन कर रहा है लेकिन वो भक्ति के लिए नहीं कर रहा है, भगवान के लिए नहीं कर रहा है, अपने लिए कर रहा है।
तो वो भक्ति में बाधक ही बनेगा। और नियम आग्रह तो पूरा ये कि वो मन माने ढंग से कर रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, क्योंकि अगर भक्ति में जो भी चीज़ें हैं ना, वो सब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी दिए गए आचार्यों ने, जो भगवान ने हमको धर्म जो उपदेश दिए गए हैं, उसके अनुसार अगर हम करते हैं तो हमारी भक्ति में उन्नति होगी। लेकिन अगर हम मन माने ढंग से करते हैं तो हमारा क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, पतन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। भगवान, हमको ये नहीं पता कि भगवान किस में खुश है, भगवान को किस में संतुष्टि मिल रही है, वो नहीं कर रहे। वैष्णव हमसे खुश है कि नहीं है, हम अपने मनमाने ढंग से कर रहे, तो वो भी क्या करेगा, हमको भक्ति में बाधक ही बन जाएगा और धीरे धीरे हमारा भक्ति पथ से हमको हटा ही देगा। आपने देखा भी होगा कि अगर हम कुछ दिन अगर हम भौतिकवादियों का ज़्यादा से ज़्यादा संग लेते हैं तो हमारी धीरे धीरे इच्छा क्या हो जाती है, भक्ति करने की कम हो जाती है। लेकिन अब कंटिन्यूस हम 3-4 दिन से किसी भक्त का संग कर रहे हैं तो हमारी इच्छा क्या होती है, भक्ति करने की इच्छा होती है, ऑब्वियसली होती है। जैसे अगर हम, जैसे आपने देखा होगा, जब हम मिल करके जप करते हैं तो सबको जप करने का अच्छा लगता है, जप करने की इच्छा होती है कि नहीं चलो कुछ और काम नहीं करेंगे। जैसे कि हमने जपाथॉन किया था, 16 माला इकट्ठा बैठ करके की थी, तो सबकी यही थी ना कि हमको 16 माला बैठ करके करने, किसी और का कुछ मन नहीं कर रहा था कि कहीं और कुछ ये कर लूँ वो कर लूँ। लेकिन अगर हम किसी भौतिकवादी का 5-6 दिन से संग कर रहे हैं और फिर अगर हम सोचें कि चलो माला करने बैठे, तो हमारा मन क्या बोलता है कि बाद में कर लेंगे, मन टालता रहता है कि ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। तो इस तरह से क्या होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। तो इस तरह से जो है ये नियम आग्रह और नियम अग्रह, ये दोनों ही क्या है, घातक है भक्ति के लिए। फिर 5वां पॉइंट है जनसंग्रह। जनसंग्रह मतलब कि जो कृष्ण भावनामृत के अनुकूल नहीं है, जिनकी कृष्ण भावनामृत में कोई रुचि नहीं है, उनकी अगर हम संगति करते हैं, जो बैड एसोसिएशन है वो क्या है, जनसंग्रह है। इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि किसी भौतिकवादी का अगर हम संग कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमको भक्ति में हमको आगे आने नहीं देगा। हमारा धीरे धीरे क्या होगा, मन उनका ज़्यादा संग करने से क्या होगा, भक्ति करने का हमको मन नहीं करेगा। तो ऐसे जनसंग परपट में प्रभुपाद जी बता रहे, एक तो भुक्तिकामी, सिद्धिकामी और मुक्तिकामी। भुक्तिकामी यानी कि जो भोगने की जो इच्छा रखने वाले हैं, अगर हम उनका संग करते हैं तो हमारी भी कैसी इच्छा, वैसी ही इच्छा बच जाएगी, हम भी कुछ भोगना चाहेंगे, तो वो भक्ति में बाधक बनेगा। फिर सिद्धिकामी, अगर कोई सिद्धि चाहता है, कुछ प्राप्त, कुछ योग सिद्धि करके वो सिद्धि चाहता है कि मैं अनिमाल इतनी सारी सिद्धियाँ हैं, उससे कि मैं कुछ ये कर दूंगा वो कर दूँगा, ये सिद्धि प्राप्त कर लूँगा, फेमस बन जाऊँगा, तो ये भी सारी क्या सिद्धियाँ जो है वो क्या करती है, हमको भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देगी, हमको क्या करेगी, भक्ति में हमको बाधक बनेगी, वो भक्ति नहीं करने देगी। और मुक्तिकामी, मुक्ति भी क्या है, वो भी क्या है, भक्ति में बाधक बन रही है। चलो सिद्धि तो हमको समझ में आ गई, भोगने की इच्छा भी समझ में आ गई, मुक्ति कैसे हमको बाधक बन रही है। मुक्ति इस तरह से बन रही है कि उसमें क्या है, हम मुक्ति में क्या होता है कि वो उसमें फिर वो इच्छा नहीं रह जाती, भगवान की जो सेवा है, भगवान के धाम में जाकर के जो सेवा है वो हम नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो है वो सिद्धिकामी हो, भुक्तिकामी हो या मुक्तिकामी हो, मुक्त किस लिए होना चाह रहा है वो, कि वो फंस गया, परेशान रहा कि मैं इसमें मटेरियल संसार में आके बहुत परेशान हूँ, अच्छा है मैं जीवन से छुटकारा पा लूँ और मैं मुक्त हो जाऊँ, इसलिए वो चाह रहा, वो भी क्या कर रहा है, अपने लिए ही कर रहा है। तो इस तरह से क्या है, वो मुक्ति भी उसके लिए क्या है, भक्ति में बाधक ही बन रहा है। वो इसलिए नहीं चाह रहा कि मैं भगवान का भजन करूँगा, भगवान के धाम जा कर के सेवा करूँगा, वो उसकी इच्छा नहीं हो रही है मुक्ति में। वो अपना कष्ट कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए वो क्या है, मुक्ति चाह रहा है। तो ये भी क्या है, भक्ति में बाधक बन रहा है। तो इस तरह से ये जो मैटेरियलिस्टिक, ये जो हम संगति करते हैं लोगों की, तो ये सारी जो संगति है वो क्या है, बैड एसोसिएशन, ये क्या है, जनसंग्रह में आता है। तो ये हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो हम आगे के श्लोक में हम आगे पढ़ेंगे क्या करना चाहिए, उसमें पढ़ेंगे। फिर सबसे लास्ट छठा आता है लौल्यम। लौल्यम यानी कि लालच। इसमें कौन सा लालच है, फॉर मटेरियल थिंग्स, हमको भोग करने के लिए जो भौतिक जो चीज़ें हैं उसको प्राप्त करने के लिए, करने का जो लालच है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना, ये प्राप्त कर लूँ वो प्राप्त कर लूँ। 1 BHK से काम नहीं चलेगा, 2 BHK 3 BHK होना चाहिए, उसके लिए ये होना चाहिए। मुझे 10-15 जोड़ी कपड़ों से काम नहीं चलेगा, मुझे 50-60 जोड़ी कपड़े चाहिए, ये लालच हो गया।
जो भी मटेरियल थिंग्स है ना, उसके लिए जो लालच करते हैं, लौल्यम रखते हैं लालच, तो ये जो लालच है ये क्या करता है, भक्ति में बाधक बनता है। क्योंकि जितना हम लालच करेंगे तो हमारा ध्यान भक्ति की तरफ जाएगा ही नहीं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान क्या लगेगा, उसको प्राप्त करने में लगे। जिसको ज़्यादा लालच है वो क्या करेगा, प्रयास करेगा कि मुझको ये सामान चाहिए, तो उसके लिए वो मेहनत करेगा, खूब मेहनत, कड़ी मेहनत करेगा। लेकिन वो मेहनत कब काम आएगी क्या उसके, जैसे ही ये मृत्यु हो जाएगी वो सारा, अगर हमने मेहनत कर करके, लालच कर करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा साज सामग्री इकट्ठा कर ली, लेकिन जैसे ही मृत्यु हो जाएगी वो सारा वहीं के वहीं रह जाएगा। मृत्यु होने के बाद कुछ साथ जाएगा, हमने अगर 10 लाख 20 लाख करोड़ कुछ भी कमा लिए, मृत्यु के साथ वो सारे क्या हो जाएंगे, ख़त्म, ज़ीरो हो गया हमारा अकाउंट बैलेंस। लेकिन अगर उसने लौल्यम किसके लिए रखा, भक्ति के लिए रखा, भक्ति में सेवा के लिए रखा, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा करने के लिए अगर उसने लालच रखा कि नहीं मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मंगल आरती जाने की अगर लालच रखेगा, मंगल आरती जाने की रखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा माला करने की, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, सेंटर में कुछ सेवा है वो करने की रखेगा, तो वो सारा अकाउंट उसका बैलेंस बनता रहेगा। और उसकी अगर मृत्यु भी हो जाती है बाद में, तो वो भी क्या होता है, वो नष्ट नहीं होता है। वो क्या होता है, नेक्स्ट बर्थ में वो साथ जाता है। बताया गया ना भगवद गीता के 2 अध्याय के 40वें श्लोक, नेहा विक्रम नासोस्ति में, हाँ, इसमें बताया गया ना कि अगर हम थोड़ी सी भी हम प्रयास करते हैं भक्ति के लिए, अगर हमने 50% भक्ति की और हमारा किसी कारण मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद जब हमको दूसरा जीवन मिलेगा, तो उसको जब हम भक्ति अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम 51% से शुरू करेंगे, हमारी 50% वो बनी रहती है। लेकिन अगर हमने बहुत प्रयास किया है, बहुत हमने धन कमा लिया, करोड़पति थे और हमारी मृत्यु हो गई, लेकिन जब हमारा नेक्स्ट जन्म होगा तो हम वापस उस समय करोड़पति रहेंगे क्या नेक्स्ट जीवन में? नहीं, करोड़पति नहीं रहेंगे, वो सारा मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगा। लेकिन भक्ति ऐसी चीज़ है जो कभी भी नष्ट नहीं होती है। हमारा जीवन से जीवन आगे से अगर हमारा नेक्स्ट बर्थ भी हो रहा है तो वो क्या है, हमारा आगे बढ़ती है। अगर हमने 1% भी भक्ति की है तो नेक्स्ट बर्थ में हमको 2% से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि 1% हमने कर रखी है। हमको ज़्यादा फिर उस समय अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है भक्ति करने के लिए। तो इस तरह से हम देखा जाए तो लौल्यम जो है वो मटेरियल थिंग्स के प्रति नहीं रख करके हमको क्या करना है, भक्ति के प्रति, डिवोशनल सर्विस के प्रति हमको क्या करना है, रखना है। और अगर हम मटेरियल थिंग्स की तरफ ज़्यादा लौल्यम रखेंगे तो उसी को मेंटेन करने के चक्कर में, उसी को पाने के चक्कर में हमारा जीवन ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं ये जो 6 चीज़ें हैं, वापस रिवाइज करेंगे हम। अत्याहार, फिर प्रयास, प्रजल्पा, नियमाग्रह और नियमग्रह, फिर जनसंघ और लौल्यम, ये 6